लिखते हैं, संपुट का क्या महत्व है, संपुट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है एवं उसमें क्या परिणाम आता है। जितने भी आध्यात्मिक साधन हैं, अनुष्ठान हैं, उनमें श्रद्धा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर हमारी श्रद्धा सही है तो उसका परिणाम आता है। संपुट मंत्र इत्यादि बिना श्रद्धा के परिणाम नहीं देते हैं। आप जानते हैं, यंत्रों के द्वारा भी जप इत्यादि कराया जा सकता है, पाठ स्वाध्याय कराया जा सकता है, उसमें संपुट भी लगाया जा सकता है, परंतु यंत्र जिंदगी भर, मतलब उसकी आयु जितनी है यंत्र की, उतने समय तक करता रहेगा, कोई परिणाम नहीं आने। तो मूल में श्रद्धा है, आदौ श्रद्धा। अगर हमारे अंदर श्रद्धा है, रामचरितमानस में ज्ञान दीपक के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक श्रद्धा रूपी गाय जप तप नियम शुभ धर्म इत्यादि रूपी चारे को जब चरती है तो उससे दूध तैयार होता है। अगर गाय नहीं है हमारे पास, चारा बहुत है, अर्थात जप तप अनुष्ठान हम बहुत कर रहे हैं, परंतु श्रद्धा नहीं है, तो वो केवल श्रम होगा, केवल श्रम होगा। तो संपुट से पहले हमारे अंदर श्रद्धा पैदा होनी चाहिए, और श्रद्धा परमात्मा दे के भेजते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है, परंतु हमारी जो शिक्षा है, हमारी प्रथम गुरु माँ, उनके द्वारा हमको जो शिक्षा मिलती है, समाज के द्वारा जो शिक्षा मिलती है, फिर स्कूल कॉलेज इत्यादि की जो शिक्षा है, उससे हमारे मन में अनेक प्रकार के संदेह पैदा होते हैं, संशय पैदा होते हैं, और वो श्रद्धा जो है ढक जाती है। श्रद्धा और संदेह दोनों परस्पर विरोधी हैं। जहाँ संदेह है तो वहाँ श्रद्धा नहीं है, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ संशय और संदेह नहीं है। गीता में भगवान ने कहा, श्रद्धावान लप्ते ज्ञानम। श्रद्धावान जो व्यक्ति है वो ज्ञान को प्राप्त करता है, और संशयात्मा विनश्यति। जिसके अंदर संशय है, संदेह है, वो नष्ट हो जाता है। तो धार्मिक अनुष्ठानों में अगर हमारे मन में संदेह है, पता नहीं इसका परिणाम आएगा या नहीं आएगा, तो वो हमारे लिए घातक है। संदेह नहीं करना चाहिए, या तो करो ही नहीं। अगर संदेह है तो ना करो, वो अच्छा है। और अगर श्रद्धा है तो परिणाम जरूर आएगा। जिसकी जिस प्रकार की श्रद्धा रहेगी उस प्रकार का परिणाम आ जाएगा। रामचरितमानस में मनु महाराज का एक प्रसंग आता है। उसमें कहा गया है, मनु महाराज जो हैं 12 अक्षर मंत्र पुनः जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहु दंपति मन अति लाग। नैमिषारण्य में जाके 12 अक्षर का जो वासुदेव मंत्र है उसका जप करते हैं। स्पष्ट है कि वासुदेव पद पंकरुहु, वासुदेव भगवान के चरणों में उनका मन बहुत लगा हुआ है। कोई लोग इसका अर्थ 12 अक्षर का कौन सा मंत्र है, सीताराम जी का भी मंत्र हो सकता है, परंतु वहाँ जहाँ वासुदेव शब्द आया है तो स्पष्ट है कि वासुदेव मंत्र ही जप रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का ये मंत्र है।
इसका जप करते थे। परंतु उर अभिलाष निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई। उनके हृदय में एक अभिलाषा थी, हम उस परात्पर ब्रह्म को देखना चाहते हैं। कौन से ब्रह्म को देखना चाहते हैं? अगुण अखंड अनंत अनादि जहीं चितई परमार्थवादी, जो निर्गुण है, जो अखंड है, जो अनंत है। परमात्मा जो है उसका कोई आकार विशेष हम अपनी बुद्धि से निर्धारित नहीं कर सकते हैं। परमात्मा के विषय में बहुत से लोग कल्पना करते हैं कि परमात्मा निराकार है। निराकार की भी एक इमेज, एक छवि हमारे मन में है कि निराकार इसको कहते हैं, निराकार का ये अर्थ होता है। परंतु परमात्मा के विषय में जितनी भी हमारी ये धारणाएं हैं ये सब गिर जाती हैं, क्योंकि वो परमात्मा जो है मन बुद्धि वाणी के विषय है ही नहीं। मन से उनका मनन नहीं किया जा सकता, बुद्धि से निर्णय नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं परमात्मा को जानता हूँ, तो वो समझना चाहिए कि केवल ऊपर का लादा हुआ ज्ञान होगा, ऊपर से भरा हुआ ज्ञान होगा। अंदर से परमात्मा की प्राप्ति जब ही होती है जब हम निर्विचार की स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं, विचार शून्य स्थिति में हम होते हैं। उस समय परमात्मा का अनुभव होता है, अर्थात जहाँ बुद्धि और मन काम नहीं करते हैं वहाँ परमात्मा का अनुभव होता है। तो ऐसा जो परमात्मा है, मनु महाराज चाहते हैं वो परमात्मा जो है हमारे नेत्रों के विषय बने। उस परमात्मा को हम सो स्वरूप देखें भर लोचन, नेत्र भर के हम उनको देखना चाहते हैं। और भगवान उनके सामने जब प्रकट होते हैं, नील सरोरो नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजही तन शोभा निरख कोट कोट सतकाम। भगवान सीताराम जी वहां प्रकट होते हैं। जप किया गया वासुदेव और प्रकट होते हैं सीताराम जी। तो मंत्र हम कोई भी जपें, उसके पीछे हमारी जैसी श्रद्धा रहती है, हमारी भावना रहती है, उसी रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं। परमात्मा तो अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, परमात्मा के सर्व रूप हैं, अनेक रूप हैं। और भक्तों की भावना के अनुरूप परमात्मा प्रकट होते हैं। तो हम कौन सा संपुट लगा रहे हैं इसका महत्व उतना नहीं है, जितना अधिक महत्व है संपुट के पीछे हमारी भावना क्या है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह कहा, जे सकाम नर सुनहि जे गावई सुख संपत्ति नाना विधि पावई। जो सकाम व्यक्ति रामचरितमानस का गान करेंगे, पाठ करेंगे, सुख संपदा उनको अनेक प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। अधिकांश लोग जो हैं परमात्मा की आराधना कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, और वही व्यक्ति ये संपुट लगा के पाठ किया करते हैं। अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हम सब तो कहा करते हैं। संपुट से जो प्रसंग चल रहा है उसमें एक अवरोध पैदा हो जाता है, वो प्रसंग टूट जाता है। तो संपुट ना लगाकर अगर मन नहीं मानता है कि संपुट लगाना ही है, तो श्री राम जय राम का संपुट लगा ले, बहुत अच्छा होगा। और फिर भी अगर हमको कामना की पूर्ति के हेतु संपुट लगाना है, तो जिस जिस प्रकार की भावना है, जैसे यहाँ पाठ हो रहा है, इसमें जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। आदिशक्ति भगवती जगत जननी
के चरण कमल को मैं मना रहा हूँ और माँ भगवती कृपा करके हमको निर्मल बुद्धि दें। बुद्धि तो दुष्टों में भी होती है, परंतु हम सब कहते हैं कुमति है, सुमति नहीं है, वो निर्मल बुद्धि नहीं है, जिससे दूसरों का अहित हो, अपकार हो, दूसरों की उपेक्षा हो, दूसरों का अपमान हो। तो ऐसी बुद्धि जो है कुमति है, कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है। तो संपुट में कहा जा रहा है जासु कृपा निर्मल मति पावो, निर्मल बुद्धि हो। और निर्मल बुद्धि वही है कि जो हमको परमात्मा तक पहुंचा दे। जीवन का जो परम लक्ष्य है, परम ध्येय है परमात्मा। परमात्मा का दूसरे शब्दों में अर्थ करें तो जो आत्मा की भी आत्मा है, अर्थात सबकी जो आत्मा है, आत्मा से अस्तित्व है। इस शरीर का अस्तित्व आत्मा से है। अगर इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो यह मुर्दा हो जाता है, शव हो जाता है। और उस आत्मा की भी जो आत्मा है उसको हम सब कहते हैं परमात्मा। परम चेतना का नाम ही परमात्मा है। तो जो परम चेतना है उसके साथ हम जुड़ जाएं। वो चेतना जो है सार्वभौम अस्तित्व में व्यापक है, फैली हुई है। उसके बिना ये जो वृक्षों में जीवन है, वनस्पतियों में जो जीवन है, उसी चेतना का परिणाम है। ये पवन में जो चेतना है, जिसके द्वारा प्राण हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, हम उसको कहते हैं प्राण वायु। वायु जो है प्राण का एक वाहन है और उसके सहारे प्राण जो है शरीर में प्रवेश करता है। तो ये जो प्राण वायु की चेतना है, जितने भी देवी देवता हैं उनकी जो चेतना है, देवताओं में अपनी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं होती। केन उपनिषद में आया है, एक बार देवासुर संग्राम के बाद देवताओं को अभिमान हो गया कि हमने अपने पुरुषार्थ से असुरों पे विजय पाई है, दैत्यों पे विजय पाई है, और आपस में फिर एक नया संघर्ष पैदा कर लिया। सब अपनी अपनी आत्म प्रशंसा करने लगे कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। दूसरा आगे बढ़ के कहता था नहीं मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। भगवान बहुत दयालु हैं। उन्होंने विचार किया, देवताओं ने आसुरी ताकतों पे तो विजय पा ली, परंतु इनके अंदर जो आसुरी भाव पैदा हो रहा है, इनके हृदय में जो दैत्य हैं, असुर हैं, उनको ये समाप्त नहीं कर सके। और अगर हम अपने आंतरिक शत्रु आसुरी भाव को समाप्त नहीं कर पाते तो फिर एक ऐसी स्थिति बनती है कि हम बाहर के शत्रुओं को कितना ही पराजित कर लें, हम अपने आप में ही पराजित हो जाते हैं। आसुरी भाव हम पे हावी हो जाता है और हमारा पतन हो जाता है। तो भगवान ने कृपा करके देवताओं के मोह को दूर करने के लिए आदिशक्ति भगवती जगदम्बा को प्रकट कर दिया। तो भगवती जगदम्बा जो है प्रकट हो गई। अब सब देवता जो आपस में विवाद कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे ये कौन है। भगवती जो है, आदिशक्ति जगदम्बा जो है, यक्ष के रूप में प्रकट हुई। यक्ष के रूप में, विशाल शरीर यक्ष का। ये देवताओं की एक जाति है, यक्ष, गंधर्व, किन्नर। तो यक्ष के रूप में
भगवती प्रकट हो गई। अब देवता आपस में विचार करने गए, ये कौन है? तो अग्निदेव से कहा कि हे जातवेद, हे अग्निदेव, आप जाओ और उसका पता लगा के आओ कि ये यक्ष कौन है। अग्निदेव सोचे कि यक्ष का पता लगाने में कौन सी विशेष बात है, मैं अभी जाता हूं। वो जाके अहंकार और अभिमान में बढ़ के खड़े हो गए। होना ये चाहिए शिष्टाचार के नाते अभिवादन करे, प्रणाम करे, परंतु प्रणाम इत्यादि नहीं किया और खड़े हो गए। यक्ष ने पूछा, महाशय आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है? कहा मैं जात वेद अग्नि हूं। कहा ओ आप अग्नि हैं, आप में क्या ताकत है, क्या शक्ति है? कहा मैं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को जला के खाक कर सकता हूं। उन्होंने, यक्ष ने एक तिनका उठाया, एक तीर्ण, घास का तिन, और कहा कि इसको जला दीजिए। अग्नि को लगा ये तो मेरा अपमान हो रहा है, साधारण से तिनके को जलाने की बात की जाती है। उस तिनके को जलाने के लिए अग्नि ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, परंतु तिनका जैसे का तैसा रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अग्निदेव का गर्व, अभिमान टूट चुका था, वो नतमस्तक होके लौट आए। कहा भाई हम नहीं पता लगा सके। देवताओं ने कहा कि हे मातृश्वा पवन, आप जाएं। पवन देव चले। उनके मन में भी अभिमान था कि हम उस यक्ष का पता लगाएंगे, ये श्रेय हमको ही प्राप्त होगा। अग्नि नहीं पता लगा सके, जो कार्य अग्नि के द्वारा नहीं हुआ वो कार्य हमारे द्वारा हो जाएगा। ऐसा विचार करके वो अपने मन में वहां पहुंच गए। यक्ष ने उनसे भी पूछा, श्रीमान आपका परिचय, आप कौन हैं? कहा मैं पवन हूं। कहा आप में क्या शक्ति है? कहा मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, उड़ा सकता हूं। कहा अच्छा। वही तीर्ण सामने कर दिया कि इसको उड़ाइए। पवन ने पूरी ताकत लगाई, परंतु वो तिनका हिला भी नहीं। पवन भी नतमस्तक होके वापस आ गए। तब देवताओं ने कहा, हे इंद्र, अब आप स्वयं जाएं। इनका पता ना तो अग्नि लगा सके, ना पवन लगा सके, आप ही इनको जान सकते हैं। इंद्र जब गए तो वो यक्ष जो हैं अदृश्य हो गए। इंद्र ने देखा कि अभी तक जो यक्ष थे वो अदृश्य हो गए हैं, उनके स्थान पे भगवती जगदम्बा आदि शक्ति खड़ी हुई है। भगवती को देख के इंद्र ने कहा कि मां, ये यक्ष कौन थे और किस हेतु से यहां पधारे थे? कहा कि इंद्र, आप सब जो विवाद कर रहे थे कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, परमात्मा आपके विवाद को दूर करने के लिए वो बताना चाहते थे कि देवताओं में जो शक्ति और सामर्थ्य है वो परमात्मा की ही है, इसलिए ये सब लीला की गई थी। उपनिषद कहता है कि भगवती के द्वारा इंद्र को बोध हुआ, समझ आई, जो उस परमात्मा की शक्ति और सामर्थ्य को समझ जाता है कि हम में अपनी निजी शक्ति कुछ नहीं है, हमारे अंदर जो चेतना काम कर रही है, हमारे अंदर जो परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य काम कर रही है, उसके द्वारा कार्य होता है। हम हमेशा कहा करते हैं
संसार के जितने भी कार्य हैं वो 3 शक्तियों के द्वारा होते हैं, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और द्रव्य शक्ति। हमने उसको उमा रमा ब्रह्मांडी का नाम दिया है। तो ये जो आदि शक्ति है भगवती जगदम्बा, वो इच्छा शक्ति के रूप में, सरस्वती के रूप में हमको समझ देती है, ज्ञान देती है, क्रिया शक्ति के रूप में कार्य करने की क्षमता देती है, योग्यता देती है, और द्रव्य शक्ति के रूप में साधन उपलब्ध कराती है, धन इत्यादि। तो ये भगवती का ही सारे संसार में खेल चल रहा है। कोई सोचे देवताओं में अपनी कोई ताकत नहीं है, सब देवताओं की जो शक्ति है उससे देवता शक्तिशाली बने, और वो शक्ति किसकी है? परमात्मा की है। परमात्मा अधिष्ठान है, उसमें वो शक्ति जो है छिपी हुई है। बिना अधिष्ठान के शक्ति जो है टिक नहीं सकती है। शक्ति के लिए एक अधिष्ठान चाहिए, वो है परमात्मा। तो जो परमात्मा को जान जाता है वो सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। इंद्र श्रेष्ठ हो गए, अग्नि श्रेष्ठ हो गए, पवन श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि और देवताओं ने इंद्र के द्वारा उस परमात्मा को जाना। तो उपनिषद कहता है कि जो भी उस परमात्मा को जान जाता है वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो हम केवल ये बताना चाह रहे थे कि ना तो देवताओं में ताकत है, ना आपके संपुट में, ना किसी उसमें। शक्ति सामर्थ्य तो एकमात्र परमात्मा की है, और वो जो परमात्मा है आपकी भावना के अनुसार उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर, गीता में कहते हैं वो परमात्मा जो है उपद्रष्टा है, साक्षी भाव से सबको देख रहे हैं। जग पेखन तुम देख रहारे, विधि हरि शंभु नचा बनहारे। तो वो परमात्मा जो है अनुमंता, अनुमोदन कर देते हैं। अगर किसी के अंदर ऐसी भावना है कि रामायण का पाठ में हम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी ये संपुट लगाएंगे तो सम्यक प्रकार का मंगल होगा, और जितने भी अमंगल हैं वो दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा होगा। इसी प्रकार से विद्यार्थी अगर संपुट लगाएंगे, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई, विद्या अर्जन के लिए इस प्रकार से रामचरितमानस की चौपाइयों को संपुट के रूप में काम में लिया जाता है। जब कहीं किसी नगर में प्रवेश करना है, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। हृदय में परमात्मा को विराजमान करके नगर में प्रवेश किया जाए। और अगर कहीं प्रस्थान करना है तो प्रस्थान के समय राम लखन मुनि कौशिक सुमरऊ करो पयान, लक्ष्य लाभ ले सुजस जग मंगल सगुन प्रमाण। तो इस प्रकार से ये सब संपुट भी लगाए जा सकते हैं, ये सब चौपाई इत्यादि याद की जा सकती हैं। और पहले ही बता दिया कि हम कुछ भी संपुट लगाएं, हमारी भावना जो है उसकी प्रधानता है, श्रद्धा की प्रधानता है। श्रद्धा के अभाव में कितना ही पुरुषार्थ परिश्रम करें परिणाम नहीं आने वाला है। और श्रद्धा से एक बार अगर हम भगवान का स्मरण करके संपुट लगा के पाठ करेंगे तो परिणाम जरूर आएगा, परंतु अंदर से श्रद्धा जो है दृढ़ हो, उसमें किसी प्रकार की कमी ना आने पाए। अब ये संपुट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, तो संपुट कुछ लोग जो हैं दोहे के बाद लगाते हैं, कुछ संपुट बलि अर्थात दोहे के आगे और पीछे दोनों तरफ लगाते हैं। कुछ जो हैं चौपाइयों के साथ भी संपुट लगा के पाठ करते हैं।
तो अपनी अपनी श्रद्धा है, उस प्रकार से पाठ किया जा सकता है। परंतु पहले ही बताया गया कि जब हम संपुट लगाते हैं तो जो चरित्र का क्रम है उसमें बीच में अवरोध पैदा हो जाते हैं। हमारी मुख्य दृष्टि संपुट पे रहती है, जो मूल पाठ है उससे हम अलग हट जाते हैं। और मूल पाठ की महिमा कम नहीं है। और तो जैसा भी मन माने, लिखा है उसमें उससे क्या परिणाम आता है। तो परिणाम के विषय में तो पहले ही बता दिया गया कि अगर श्रद्धा है तो ही परिणाम आता है, अन्यथा नहीं। श्रद्धा जिस प्रकार की है उसी प्रकार का परिणाम आता है। परमात्मा किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं। अगर हमारे मन में ऐसी श्रद्धा है कि ऐसा कार्य करने से ये परिणाम आएगा, तो सुनिश्चित है कि वो परिणाम आना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, हम जो इच्छा कर रहे हैं अगर वो हमारे लिए वर्तमान में अहितकारी है, अमंगलकारी है, तो उसका परिणाम नहीं आता। हमें नहीं मालूम होता है कि हम जो चाहना कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो हमारे लिए हितकारी है अथवा अहितकारी है। वो कहा जाता है, एक व्यक्ति बचपन से बड़ा सात्विक भाव वाला था और उसका ने पूरा जीवन सही ढंग से जिया। उसके साथ एक ऐसी घटना घटी, कहीं जाने के लिए बाहर निकला, पैर फिसला और पैर टूट गया और उसका बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं हो सका। अंततोगत्वा पैर काटना पड़ा और नकली पैर लगाना पड़ा। अब उसके मन में बड़ा दुख हुआ कि देखो, मैंने पूरा जीवन सही जीवन जिया, किसी का अहित नहीं किया, किसी का अमंगल नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरा ये पैर क्यों टूट गया। अब उसकी जो आस्था परमात्मा में थी वो डगमगा गई कि नहीं भगवान ठीक है, भगवान है, पर ये पैर टूट गया ये अच्छा नहीं। भगवान ने देखा कि जीवन पर्यंत ये व्यक्ति जो है मेरी उपासना किया है, आराधना किया है, आज इसके मन में ये दुर्भाव पैदा हो रहा है, दुर्भाव पैदा हो रहा है। तो भगवान ने कृपा करके एक दिन लीला रची। वो नकली पैर लगा लिया था और अपने बगीचे में घूम रहा था। ज़्यादा तो नहीं चल सकता था, बगीचे में घूम रहा था और देखते देखते एक फन वाला विषधर नाग आया और उसके वो जो नकली पैर था उस पे 2-3 बार दांत मारा और वो व्यक्ति एकदम गिर गया कि सर्पदंश हो गया मेरे को। परंतु फिर ख्याल आया कि वो तो नकली पैर पे मारा है, वो मेरे असली पैर पे तो मारा ही नहीं है। फिर उसके मन में विचार आया कि अगर मेरा सही पैर होता तो आज मेरा जीवन समाप्त हो जाता। ये भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी, मेरे जीवन की रक्षा के लिए केवल पैर तोड़ के मेरे काल को, मेरी मृत्यु को मेरे से दूर कर दिया। तो इस प्रकार से
परमात्मा की लीलाएं जो हैं हम सब नहीं समझ पाते हैं। बहुत से व्यक्ति कल्याण में ऐसे बहुत उपाख्यान पढ़ने सुनने को मिलते रहते हैं कि व्यक्ति अमुक जगह जा रहा था, किसी ने कहा कि नहीं नहीं इस बस में नहीं जाओ, बाद में मालूम पड़ा कि वो बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई, कितने लोग जो भी थे उसमें अधिकांश क्षतिग्रस्त हुए। तो ये सब भगवान की लीलाएं हैं। कभी कभी हमको लगता है कि हम तो ऐसा चाहते थे, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं होने दिया। परंतु सबके पीछे परमात्मा का मंगलमय विधान छिपा हुआ है। हम तो रोज एक ही बात कहते हैं, बस परमात्मा की शरणागति स्वीकार करो, परमात्मा का नाम स्मरण करो, संपुट इत्यादि से कामनाओं की पूर्ति की जगह भगवान से एक ही निवेदन हो, जय विदनाथ होई हित मोरा। जिस भी प्रकार से प्रभु हमारा हित हो, जिस भी प्रकार से हमारा कल्याण हो, वही आप कीजिए। हम नहीं जानते हैं कि किसमें हमारा हित है, किसमें हमारा अहित है। आप अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप भूत भविष्य सब जानते हैं। इसलिए जिसमें भी हमारा हित हो वैसा आप कृपा करके कीजिए। तो बस जीवन का केवल इतना ही सार है कि परमात्मा की शरणागति स्वीकार करके परमात्मा के हो जाओ, परमात्मा में प्रेम बना रहे, श्रद्धा बनी रहे और शरणागति सही हो। इसके लिए स्वाध्याय सत्संग करते रहो, नाम सुमरन करते रहो, नाम जप करते रहो और ये संपुट इत्यादि लगाते हो तो अच्छी बात है। उसमें हम उसकी उपेक्षा नहीं करते कि उसको नहीं लगाना चाहिए, परंतु मूल जो है परमात्मा के जब हम हो जाते हैं तो बिना कुछ मांगे सब कुछ मिल जाएगा। और परमात्मा के अगर हम नहीं हैं, हम कितना ही कोशिश करें, परिणाम आने में समस्या है, कठिनाई है। कभी कभी आ भी जाएगा, हम कहेंगे कि अमुक की कृपा से हो गया, ऐसा हो गया। अरे सब भगवान का ही खेल चल रहा है, सब में भगवान की ही शक्ति काम कर रही है। किसी में चाहे कोई संत महापुरुष हैं, चाहे देवी देवता हैं, चाहे मंदिर मठ में विराजमान भगवान हैं, उनमें किसी में अपनी शक्ति नहीं है, सब में परमात्मा की शक्ति है। तो उस परमात्मा की शरणागति स्वीकार करो। जय श्री राम।